Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है MSc सेमेस्टर थर्ड, पेपर 12 साइटोजेनेटिक्स का यूनिट सेकंड। सेकंड यूनिट में जो टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ पॉलीप्लॉइडी और polyploids. Polyploids are organisms with multiple sets of chromosomes in excess of the diploid number. यानी पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर जीनोम के जो क्रोमोसोम नंबर हैं उनका मल्टीपल सीक्वेंस में होना, यानी वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक हो सकते हैं। Polyploidy is common in nature and provides a major mechanism for adaptation and speciation. Polyploidy जो है नेचुरली भी पाई जाती है और इसको आप आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं। और पॉलीप्लॉइडी के कारण जो है पौधे अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना सकते हैं और एक स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ का परिवर्तन भी हो सकता है पॉलीप्लॉइडी द्वारा, जिसे हम स्पेसिएशन भी कहते हैं। Approximately 50 to 70% of angiosperms, which include many crop plants, have undergone polyploidy during their evolutionary process. यानी 50 to 70% एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें इवोल्यूशन के दौरान पॉलीप्लॉइडी पाई गई है। Polyploidy occurs in cells and organisms when there are more than 2 homologous sets of chromosomes. तो इसमें 2 से ज़्यादा जो है क्रोमोसोम का सेट्स होगा पॉलीप्लॉइडी में या बहुगुणिता में, और यह है प्लांट्स में काफ़ी कॉमन है। और जैसा कि हमने भी पढ़ा कि इससे नई स्पीशीज़ का ओरिजिनेट होता है और पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है जिसमें पॉलीप्लॉइडी पाई जाएगी वो वातावरण के प्रति अनुकूलित भी होती है। पॉलीप्लॉइडी को हम क्रोमोसोमल कंपोजिशन के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। इसको हम यूप्लॉइड्स या एन्यूप्लॉइड्स भी कह सकते हैं। यूप्लॉइड्स कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, जिसमें यूप्लॉइड्स जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दिस इज ए फ्लो चार्ट विच शोज प्लॉइडी। तो प्लॉइडी को या बहुगुणिता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी को आगे डिवाइड किया गया है मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, और पॉलीप्लॉइडी को आगे डिवाइड किया गया है ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी। इस तरह से प्लॉइडी का दूसरा प्रकार है एन्यूप्लॉइडी, जिसे बांटा गया है हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी में। हाइपो यानी लो या कम, तो यानी इसमें जो 2n नंबर जो सेट है क्रोमोसोम का उससे कम होगा। जैसे कि मोनोसोमी है तो 2n-1, यानी जो एक क्रोमोसोम पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी। नलीसोमी में क्रोमोसोम पेयर में से 2 क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है। हाइपरप्लॉइडी में क्या होगा, जो प्लॉइडी नंबर है यानी उसमें जो डिप्लॉइड नंबर है उसमें वृद्धि होगी। तो अगर 2n अगर क्रोमोसोम है उसमें अगर 1 जुड़ जाता है तो ट्राइसोमी, और 2 जुड़ जाते हैं तो टेट्रासोमी या 2n+2। Euploids are polyploids with multiple of the complete set of chromosome specific to a species. Depending on the composition of the genome, euploids can be further classified into autopolyploids and euploids. जैसे कि हमने अभी फ्लो चार्ट में पढ़ा कि पॉलीप्लॉइडी को हम ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज यूप्लॉइडी? द कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम और मल्टीपल ऑफ द बेसिक सेट इज यूप्लॉइडी एंड द सेल इज सेड टू बी यूप्लॉइड। यानी यूप्लॉइडी के अंदर कोई भी जो क्रोमोसोम का सेट है या क्रोमोसोम का जो बेसिक नंबर है उसके गुणन में संख्या होगी या मल्टीपल में संख्या होगी। जैसे यूप्लॉइडी
में अगर एक बेसिक नंबर है तो मोनोप्लॉइडी होगा। अगर क्रोमोसोम सेट 3 है तो ट्रिप्लॉइडी यानी 3x। क्रोमोसोम सेट 4x है यानी 4 हैं क्रोमोसोम सेट तो टेट्राप्लॉइडी। क्रोमोसोम सेट 5 के मल्टीपल में है, बेसिक का मल्टीपल 5 है तो 5x है। यूप्लॉइडीज इज lethal in most animal species but often tolerated in plants where it has played a role in speciation and diversification। प्लांट्स में कॉमन है और बेनिफिशियल भी है, इसी वजह से प्लांट्स में यूप्लॉइडी की वजह से स्पेसिएशन और डाइवर्सिफिकेशन होता है। मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी इन्वॉल्व कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सो बोथ आर केसेस ऑफ यूप्लॉइडी। अगर किसी क्रोमोसोम के सेट में वेरिएशन या चेंजेस आते हैं तो हमें वो किस तरह से दिखाई देगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसमें आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पूरा पेयर दिखाई देगा, तो इसे बोलेंगे डिप्लॉयड कंडीशन। इसमें हर 1 2 3 जो ये है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, इनमें क्रोमोसोम नंबर हर सेल में एक पेयर है यानी डिप्लॉयड है। मोनोप्लॉइडी में क्या होगा, केवल एक सेट होगा क्रोमोसोम का, हर सेल में एक एक क्रोमोसोम होगा। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, जो क्रोमोसोम सेट हैं वो मल्टीपल फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ट्रिप्लॉइड है तो 3 सेट, टेट्राप्लॉइड है तो 4 सेट, इस तरह से प्लॉइडी होती है। There are 2 classes of polyploids based on the number of chromosome sets. Even number polyploids are more likely to be at least partial fertile because the potential exists for equal segregation of homologous during meiosis. अगर पॉलीप्लॉइडी जो इवन नंबर में, इवन नंबर यानी जैसे 4x 6x 8x 10x इस तरह से प्लॉइडी लेवल है, तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होगा वो बराबर अमाउंट में होगा, तो ये प्लांट्स जो है पार्शियली फर्टाइल होंगे इस कारण। ऑड नंबर पॉलीप्लॉइड्स विल ऑलवेज हैव अनपेयर्ड क्रोमोसोम, बैलेंस्ड गैमेट्स आर रेयर एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली स्टेराइल और हैव इंक्रीज्ड जाइगोट डेथ। तो ऑड नंबर होगा जैसे कि ट्रिप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ये ऑड नंबर पॉलीप्लॉइड्स हैं। तो इसमें जब गैमेट्स बनेंगे तो इसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम आएगा सेग्रीगेशन के टाइम, तो इसलिए ये स्टेराइल होते हैं और कुछ गैमेट्स जीवित भी नहीं रह पाते। ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड ऑल विद ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स आर ऑफर स्टेराइल एंड ड्यू टू पेयरिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग मियोसिस। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ट्रिप्लॉइड है, ये 3 सेट है तो ट्रिप्लॉइड सेल है, तो इसमें इस तरह से पेयरिंग होती है, या तो ट्राइवेलेंट के रूप में होगी या बाइवेलेंट प्लस यूनिवेलेंट के साथ पेयरिंग होगी। तो ये क्योंकि ऑड नंबर में है क्रोमोसोम सेट्स इसलिए ये स्टेराइल होंगे। जबकि इवन नंबर में हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि इवन नंबर के अंदर जब सेग्रीगेशन होगा तो उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहे, क्रोमोसोम नंबर जो है बराबर बराबर जाएंगे, इसलिए पार्शियली फर्टाइल होंगे। पॉलीप्लॉइड्स टाइप्स आर लेबल्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम सेट्स हैं उसी के बेसिस पे पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स होते हैं। जैसे ट्रिप्लॉइडी या ट्रिप्लॉइड्स प्लांट होगा तो उसमें 3 सेट होंगे क्रोमोसोम के, तो इसे हम कह देंगे 3x। फॉर एग्जांपल टार्डिग्रेडा। टेट्राप्लॉइड, इसमें 4 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, जैसे साल्मोनिडी। पेंटाप्लॉइड में क्रोमोसोम के 5 सेट्स होंगे यानी 5x। x जो है वो बेसिक नंबर शो कर रहा है। हेक्साप्लॉइड में 6 सेट्स होंगे, जैसे कि वीट जो है हेक्साप्लॉइड प्लांट है। ऑक्टाप्लॉइड में 8 सेट होंगे, फॉर एग्जांपल एसिपेंसर। डेकाप्लॉइड में 10 सेट होंगे, जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांट।
डोडेकाप्लॉइड में 12 सेट्स होंगे, जैसे कि सिलोशिया। तो प्लॉइडी की वजह से प्लांट्स में क्या फ़र्क हमें दिखाई देगा? प्लांट्स जो हैं जनरली बिगर होंगे साइज में, बट प्लांट्स आर स्पेशली स्टेराइल व्हेन इफ़ दे हैव ऑड नंबर क्रोमोसोम सेट्स। अगर उनमें ऑड नंबर में क्रोमोसोम सेट होंगे तो वो फर्टाइल होंगे, लेकिन स्टेराइल होंगे, लेकिन अगर इवन नंबर में क्रोमोसोम्स हैं तो वो फर्टाइल होंगे। पॉलीप्लॉइडी tolerated in plants because of self fertilization plays an important role in plant speciation and diversification। तो पॉलीप्लॉइडी की वजह से प्लांट में स्पेसिएशन होता है, यानी एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में उद्भव होना और विभिन्नताएं आती हैं। नाउ यूप्लॉइडी को, जैसे कि हमने भी पढ़ा, यूप्लॉइडी को आगे दो भागों में बांटा गया है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी। तो फर्स्ट है ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी इट्स कंटेनिंग ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम जीनोम। इसमें क्या होगा, एक ही जीनोम के मल्टीपल कॉपीज में सेट्स होंगे। जैसे इसमें एक आपको ये सेट्स दिखाई दे रहे हैं, 2n = 6, टोटल 6 क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस हुआ, 6 क्रोमोसोम आए, फिर सेल फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से टोटल 4n = 12 क्रोमोसोम्स आ गए। तो यहाँ पे जो ये ऑफस्प्रिंग हमें प्राप्त हुई है वो पॉलीप्लॉइड प्राप्त हुई है, जो वायबल होगी और सेल्फ फर्टाइल होगी। Autopolyploids occur in nature through union of unreduced gametes. Natural autoploids include tetraploid crops such as alfalfa, peanut, potato, coffee and triploid bananas. तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं प्लांट्स में, अल्फाल्फा, पीनट्स, पोटैटो, कॉफ़ी, बनाना, इन सब में ऑटोपॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल हैं। इसके अलावा ऑटोपॉलीप्लॉइडी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जैसे अगर कोई प्लांट ऑटोपॉलीप्लॉइडी होगा तो उसका साइज और विगर जो होगा वो ज़्यादा होगा डिप्लॉइड प्लांट की अपेक्षा। पत्तियाँ कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी व मोटी होंगी। फल अत्यधिक अपेक्षाकृत डिप्लॉइड की अपेक्षा बड़े होंगे। पॉलन ग्रेन्स भी कंपैरेटिवली बड़े होंगे, लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो डिप्लॉइड की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। फ्लावरिंग लेट होती है। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स में वाटर कंटेंट्स भी ज़्यादा होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई प्लांट अगर ऑटोपॉलीप्लॉइडी होगा तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नाउ व्हाट आर यूजेस ऑफ ऑटोपॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग। पौधों की नई किस्मों के विकास में ऑटोपॉलीप्लॉइडी का क्या योगदान है? पहला तो यही कि इसके थ्रू आप सीडलेस प्लांट प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि बनाना है, वो सीडलेस है क्योंकि वो ऑटोट्रिप्लॉइड है। इसके अलावा ऑटोट्रिप्लॉइडी का एग्जांपल सीडलेस वाटरमेलन भी है। जो सीडलेस वाटरमेलन होते हैं वो उनमें ऑटोट्रिप्लॉइडी पाई जाती है। इसी तरह से ऑटोपॉलीप्लॉइडी का तीसरा एग्जांपल है चाय की किस्म TB29। ये जो है इसमें ड्राउट टॉलरेंट या सूखे के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये भी ऑटोट्रिप्लॉइड का एग्जांपल है। इस तरह से ऑटोटेट्राप्लॉइड में मक्का है, उसकी जो किस्म है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। जो ऑटोटेट्राप्लॉइड मेज़ है उसमें कंपैरेटिवली डिप्लॉइड की अपेक्षा 43% अधिक विटामिन ए होता है। तो आप ऑटोप्लॉइडी की वजह से किसी भी किस्म को सुधार सकते हो, वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी में भी जीनोम है, उनकी कॉपीज़ पाई जाती हैं कई सारी, लेकिन फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे जो जीनोम होंगे वो डिफरेंट होंगे।
ऑटो पॉलीप्लॉइडी में जो होगा एक पर्टिकुलर एक ही टाइप का जीनोम होगा जो जिसकी कई सारी मल्टीपल कॉपीज़ होंगी, लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी में दो डिफरेंट जीनोम की मल्टीपल कॉपीज़ पाई जाती हैं, इसलिए इसको एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। सो एलो पॉलीप्लॉइडी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। तो ये दो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी। इनमें फिर मियोसिस हुआ, उसके बाद हाइब्रिड बना, फिर गैमेट्स बने और गैमेट से वापस फर्टाइल हाइब्रिड बना। तो इसमें आप दो डिफरेंट टाइप के जीनोम देख सकते हो। प्रोसेस जो है इसका वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी की तरह ही है, लेकिन वहाँ जीनोम सेम था, यहाँ जीनोम अलग अलग। सो एलो पॉलीप्लॉइडी result from hybridization of two or more genomes followed by chromosome doubling or by the fusion of unreduced gametes between species। तो ये जो दो डिफरेंट जीनोम हैं ये या तो क्रोमोसोम डबलिंग की कारण आ सकते हैं या गैमेट्स के फ्यूज़न की वजह से आ सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। दीज मियोटिक अब्रेंसेस रिजल्ट इन प्लांट विद रिड्यूस्ड विगर। तो इसकी वजह से जो विगर है, जो ओज है प्लांट का, वो घट जाता है। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें एलो पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है? स्ट्रॉबेरी, व्हीट, ओट, अपलैंड कॉटन, ऑयलसीड ड्रेप, ब्लूबेरी एंड मस्टर्ड, ये सब एलो पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल हैं। एलोप्लॉइडी का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल भी है रेफेनो ब्रेसिका। रेफेनो ब्रेसिका जो है वो बनाया गया है रेफेनो जो कि यानी रेफिनस सेटाइवस से, ब्रेसिका ओलिरेशिया से। तो इन दोनों को मिक्स, इन दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन करके दोनों में क्रोमोसोम नंबर 99 है। तो इसका जो हमें हाइब्रिड मिला है या एम्फीडिप्लॉइड मिला है वो मिला है रेफेनो ब्रेसिका। रेफेनो ब्रेसिका का निर्माण कार्पेचेंको 1927 एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया। और इसका जो प्रयोग है वो चारे की फसल के रूप में लाया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो बनाने का जो कारण था वो ये था कि रेफिनो ब्रेसिका की जो जड़ है वो मूली की तरह हो और पत्तियां जो है पत्ता गोभी की तरह हों, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इस कारण इसे चारे की तरह यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से ये एलोप्लॉइडी का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा जैसा कि चाहते थे, लेकिन इसके विपरीत जो दूसरा जो एलो पॉलीप्लॉइडी का सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है वो है टिटिकेल। टिटिकेल जो है वो टिटिकम और सिकेल यानी राई, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है। तो टिटिकेल इज ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी। नाउ सेकेंड टाइप जो पॉलीप्लॉइडी का है वो है एन्यूप्लॉइडी। अभी जो हमने पढ़ा यूप्लॉइडी जिसके एग्जाम्पल थे ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी, दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। सो एन्यूप्लॉइडी आर polyploids that contain either an addition or subtraction of one or more specific chromosomes to the total number of chromosomes that usually make up the ploidy of a species। जैसा कि हमने पढ़ा यूप्लॉइडी के अंदर कि उसमें पूरा का पूरा जो बेसिक नंबर है क्रोमोसोम का वो मल्टीपल में बढ़ता है, यानी पूरा मल्टीपल में क्रोमोसोम जुड़ते हैं। जबकि इसमें जो है या तो एक क्रोमोसोम जुड़ेगा, एक या दो क्रोमोसोम जुड़ेंगे या एक या दो क्रोमोसोम घटेंगे। Aneuploids result from the formation of univalents and multivalents during meiosis of euploid। meiosis के दौरान बनते हैं ये, with no mechanism of dividing univalents equally among daughter cells during anaphase first। some cells inherit more genetic material than others। तो जब इसमें सेग्रीगेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर जो है कुछ मतलब जो मियोसिस के कारण जो 4 सेल सपोज बनती हैं, मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनती है, तो 4 सेल में एक सेल से 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 बनी।
तो इन चारों सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए एन्यूप्लॉइडी होती है, क्योंकि उसमें बराबर क्रोमोसोम्स नहीं पहुंचते। Similarly, multivalent such as homologous chromosomes may fail to separate during meiosis, leading to unequal migration of chromosomes to opposite poles। तो ये जो सेग्रीगेशन है इक्वल क्यों नहीं होता? क्योंकि सेग्रीगेशन जो है वो क्रोमोसोम्स में सेपरेशन क्लियर नहीं होता, जो बराबर का सेपरेशन होना चाहिए क्रोमोसोम्स में वो नहीं होता, इसलिए अपोजिट पोल्स पे अनइक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम्स जाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूप्लॉइड्स। एन्यूप्लॉइड्स को कई भागों में बांटा गया है: मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, पेंटासोमी। मोनोसोमी में जो क्रोमोसोम पेयर है, उस क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम का सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक क्रोमोसोम जो है घट जाएगा, तो इसे बोलते हैं मोनोसोमी। नलीसोमी में क्रोमोसोम के एक पेयर से जो है दो क्रोमोसोम्स की कमी हो जाएगी, यानी जो पूरा का पूरा जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उससे पूरा का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम गायब हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं 2n-2, यानी पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर उससे हट निकल जाता है। ट्राइसोमी में जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है या सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उसमें एक क्रोमोसोम अधिक आ जाएगा। टेट्रासोमी में, ट्राइसोमी में जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है 2n+2, या 2n+2 की जगह 2n+1 आएगा, इट्स ए टाइपिंग मिस्टेक। टेट्रासोमी में 2n+2 यानी जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उसमें से दो क्रोमोसोम आके उसमें जुड़ जाएंगे एक्स्ट्रा, और पेंटासोमी में 3 क्रोमोसोम्स आके जुड़ जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स है एन्यूप्लॉइड्स का। नाउ पॉलीप्लॉइड्स में और हमें क्या देखने को मिलता है? दे अकर स्पॉन्टेनियसली थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम डबलिंग। तो ये स्पॉन्टेनियसली होने वाली प्रोसेसिंग है, और इससे विगर जो है वो बढ़ता है प्लांट का पॉलीप्लॉइडी की वजह से। कई सुपीरियर वैराइटीज़ भी बनती हैं। इन विट्रो मेथड्स के द्वारा भी पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस की जा सकती है किसी भी क्रॉप में, जैसे सीडलेस ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड फ्रूट्स का पैदा करना। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि जो बनाना है वो ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड है, यानी एलो ट्रिप्लॉइड है। वाटरमेलन है वो भी एलो ट्रिप्लॉइड है। सच पॉलीप्लॉइड्स आर इंड्यूस्ड थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्लॉइड्स विद माइटोटिक इनहिबिटर्स सच एज डाइनाइट्रोएनिलीज एंड कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट के द्वारा और डाइनाइट्रोएनिलीज के द्वारा हम पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट polyploidy. This is all about polyploidy. Thank you.